हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए। और आज का हमारा टॉपिक है कि बंधनों से छुटकारे की प्रार्थना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बंधनों में बंधे हुए हैं। हालेलुया। कुछ लोग शराब के द्वारा बंधनों में हैं और जो कुछ लोग हैं वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा बंधनों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वचन यह हमें सिखाता है कि हर एक बंधन टूटेगा। आज बड़े से बड़ा बंधन से परमेश्वर छुटकारा देगा। लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी पर विश्वास ना करें, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें। चाहे उनकी बातें चिकनी चिकनी हो, चाहे उनकी बातें चपटी चपटी हो। अच्छा हमें शैतान दिखाता है, लेकिन कभी भी किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि भरोसा टूटने के बाद जब आप टूटते हो बाद में उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि कई बार हमारे जीवनों में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो हमें इतना परेशान कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बाद में हम चिंताओं में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। इसलिए सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठा के रखें। वचन कहता है कि मैं मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगा के रहूंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए अगर आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हो तो परमेश्वर आप ही आपके पास उसको भेजेगा जिसके आप भरोसे के लायक हो, या वो आपके भरोसे के लायक है। अगर आप खुद ही सोचते हो हाँ ये बंदा अच्छा है, इससे ये सही है, या ये परिवार अच्छा है, या ये फैमिली अच्छी है, या ये अच्छी है, तो वो हमें आगे जाके खराब करता है। किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भरोसे लायक इस दुनिया में ही नहीं है। सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो जो हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं मरकुस 5 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक इंसान के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसमें इतने दुष्ट आत्माएं थी उसके घर वालों ने उसको अपने घर से निकालकर अपने गांव में छोड़ रखा था, और अपने गांव में भी नहीं रहता था। वो पहले तो कुछ साल गांव में रहा, पत्थर पुत्थर मारता रहा, और कुछ टाइम के बाद उसने गांव के बाहर कब्रिस्तानों में रहने लग गया और लोगों को पत्थर मारता था। अगर कोई वहां से निकलता था तो उनको पत्थर मारता था, और ज्यादातर कब्रिस्तानों में रहता था वो। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, उसमें बाइबल कहते कि उसमें सेना थी, उसमें हजारों लाखों की गिनती में सेना थी। तो सेना होने के बावजूद वो इतना स्ट्रांगली था कि वो उसको जब सांकलों से बांधते थे, गांव वालों ने उसको बांधना चाहा, लेकिन उसने बड़े बड़े सांकलों को तोड़ दिया। हालेलुया। एक सांकल आया, उसको तोड़ दिया, फिर दूसरे सांकल को तोड़ दिया, तीसरे सांकल तोड़ दिया, फिर डबल सांकल बांधने लगे, उसने फिर तोड़ दिए। उसमें इतनी ताकत थी, इतनी सामर्थ्य थी, उतना उसके अंदर था शैतानी सामर्थ्य कि वो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देता था वो। लेकिन उसने क्या किया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, कब्रों में रह रहा है। हालेलुया। अगर आप वचन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह कब्रों में रहा करता था और उसे सांकलों से कोई भी बांध न सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों को तोड़ दिया करता था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। मतलब वो इतना परेशान था, वो इतना परेशान था कि वो चीखता था, वो चिल्लाता था कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे छुटकारा दे दे, कोई मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल दे। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित था कि कोई तो हो जो मुझे बचाने वाला हो, कि कोई तो हो जो मुझे इस दलदल से निकालने वाला हो, कि कोई तो हो जो मुझे इस डिप्रेशन से निकालने वाला हो, कि कोई तो हो मुझे इस घर के हालातों से बाहर निकालने वाला हो, कि कोई तो हो मुझे इस बीमारी से बाहर निकालने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे बंधनों को तोड़ने वाला हो, कोई तो मुझे चंगा करने वाला हो, कोई तो होगा मसीहा जो मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। लेकिन वहां पर नाव पर से प्रभु यीशु मसीह जब उतरे तो वहां पे क्या हुआ, जिसमें सेना थी ये भाग कर परमेश्वर के पांव में गिर गया। हालेलुया।
जब पाँव में गिर गया तब क्या कह रहा है कि परमेश्वर मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माएं हैं वो परमेश्वर के पांवों के पास आकर घुटने के बल गिर कर कह रही है कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। और उसमें सामर्थ्य कितनी थी, वो सांकलों को तोड़ देता था, बड़े बड़े सांकलों तोड़ देता था। उन्होंने गांव वाले ने गांव से निकाल दिया, कब्रों में रहता, रात दिन चिल्लाता रहा, सोता तो था ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक चिल्लाता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता, लोगों को पत्थर मारता और चीखता रहता, इतना परेशान था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने घुटने टेक दिए। हालेलुया। जब हमारे ऊपर दुख, मुसीबत, मुश्किल, जब हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चीखते हैं अपने जीवन पर कि क्या ये दिन मेरे जीवन में ऐसे, मेरे दिन क्यों आ गए, मैं पहले जैसा अच्छा था। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो सारी आपकी समस्याएं, वो सारे आपके संकट परमेश्वर के पांव में गिर जाते हैं। हालेलुया। जब आप पुकारते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उतरे थे और ये दौड़कर परमेश्वर के पांव में गिर गया और प्रणाम किया और कहता है कि प्रभु मुझे पीड़ा ना दे। अभी तो परमेश्वर ने कुछ उससे कहा ही नहीं था। इस तरह अगर हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो जो भी हमारे घर में नशा या हमारे घर में लड़ाई झगड़ा या हमारे घर में संकट या हमारे घर में कर्जा या हमारे घर में बंधन आते हैं, तो क्या होता है, तो परमेश्वर के पांव में जब हम बैठ कर प्रार्थना करते हैं तो सारे संकट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सारे बंधन से आप आजाद हो जाते। इन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर गया जाकर, और प्रभु यीशु मसीह ने अभी उसको हाथ नहीं लगाया था। वो कह रहे कि मुझे पीड़ा ना दे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पांव में बैठ जाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप आराधना करोगे, जब आप स्तुति करोगे, तो बड़े बड़े कर्जा चिल्लाएगा कि मुझे माफ कर दे। बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं चलाएंगी, बड़े बड़े रुकावटें चलाएंगी कि हम गलत रास्ते आगे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन कैसे करेगा? ऐसे अगर आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हो तो। हालेलुया। ये इसमें सेना थी। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तुम कौन? वो कहता हम सेना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पांव के नीचे है। आपके ऊपर चाहे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्या हजारों आप पे संकट हैं, तो अगर आप परमेश्वर की संगति में हो तो संकट आपके पांव के नीचे है और प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे है। हालेलुया। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं। बड़े संकट को कहना है कि तू मैदान हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आगे। हालेलुया। इसलिए अपने आंखों को बंद कराइए, प्रार्थना करते हैं। आप अपने हालातों को परमेश्वर के आगे रखें। आप परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, अपने हालातों को परमेश्वर के आगे रखें, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं आज। हालेलुया। आप बंधनों से आजाद होने वाले हैं आज। हालेलुया। आप छुटकारा पाने वाले हो आज, क्योंकि आज बंधन से छुटकारे की प्रार्थना है। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह के पांव में जब वो गिर गया, तो क्या हो गया? बड़े से बड़ा संकट दूर हो गया। हालेलुया। बड़े से बड़ा संकट दूर हो गया। हालेलुया। बड़े से बड़ी विपत्तियां दूर हो गई। हालेलुया। बस हमें परमेश्वर के आगे बैठना है, परमेश्वर को प्रणाम करना है, परमेश्वर के आगे स्तुति करनी है। हमें कोई भी काम शुरू करने पहले पहल परमेश्वर को देनी है। अगर हमारे पर संकट हो गया है तो भी पहल परमेश्वर को देनी है। जब हम घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, अगर आपकी पैसा डूबा भी हुआ है तो आपका पैसा आपका मिल जाएगा। अगर आप कर्जे में हो तो आप कर्जे से आजाद हो जाओगे। अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हो तो आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। अगर आप मिरेकल मनी चाहते हो तो आपके जीवन में मिरेकल मनी हो जाएगी। बस आप परमेश्वर को समझें और उसको प्रणाम करें। अपने आंखों को बंद करें। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, या आशीष तो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो बड़ी से लाखों की सेना आपके पाँव के नीचे झुक गई थी मेरे पिता। और मेरे पिता हमारे तो संकट फिर भी छोटे मोटे हैं मेरे पिता। और मेरे पिता, मेरे परिवार का संकट, मेरे बेटे का, मेरे पति का, मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे बिजनेस का, और मेरे आने वाले कल का, जो मेरे बीते कल का जो भी संकट, जो भी श्राप है मेरे पिता, जो भी बंधन है मेरे पिता, हम आगे पाँव के आगे रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमें उन बंधनों से आजाद करें मेरे पिता। आप हमें उन बंधनों से आजाद करें। आप हमें उन बंधनों से छुटकारा दें मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। ये ब्लेस होने पाए, ये आशीष होने पाए मेरे पिता। जो लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये संकट है,
हमारी यह मुसीबतें हैं, इनकी प्रार्थना को सुनो और इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आशीष तो होने पाए मेरे पिता, आपका अनुग्रह इनके साथ होने पाए मेरे पिता, ये आशीष तो होने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, आपके नाम से इनके लिए मैं आशीष मांगता हूँ मेरे पिता। ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता, इनका रूह से भरे, इन्हें जलाल से भरे मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, आज इनके हर एक बंधन टूटने पाए मेरे पिता। मैं प्रॉफिट सुमंदीप प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये हर एक बंधन से इन्हें छुटकारा मिल गया है। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा ये बंधन है, हमारा ये बंधन है, इनके हर एक बंधन टूटने पाए और उन्हें शांति मिलने पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।